लेबनान पर अटैक हो रहा था, इजराइल अटैक कर रहा था। तस्वीरें सामने आई हैं, सीजफायर के बाद भी इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है, उसी की एक तस्वीर है। الله أكبر يا شباب، جريمة على الدوار، جريمة في 500 سيارة عليكم، جريمة، عمل جريمة على الدوار، الله أكبر। और लेबनान के जिस हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है वहां बुलडोजर चल रहा है। आप देख रहे हैं सोलर पैनल लगे हुए, इस पर बुलडोजर चलाया। दूसरी तरफ एक ड्रोन दागा गया था, उस ड्रोन को भी गिरा दिया है। ये देख रहे हैं, हिजबुल्लाह ने हरमीज ड्रोन को गिरा दिया है। आसमान में पूरी तरह से ढेर हो गया, आसमान में देख रहे हैं, आसमान में ही इसके परखच्चे उड़ गए। तो इजराइल पर आरोप है कि सीजफायर के बावजूद हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच बातचीत को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी तरह जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, पाकिस्तान पहुंचे थे, ओमान आए और वापस वो इस्लामाबाद पहुंच गए, लेकिन ट्रंप ने अपनी टीम को नहीं भेजा है। अब देखिए जरा कि आखिर ट्रंप क्या कह रहे हैं, वो क्यों बातचीत के लिए अपनी टीम को नहीं भेज रहे हैं। अमेरिका ईरान में आखिर कैसे बनेगी बात। पाकिस्तान में कल अमेरिका ईरान की बातचीत टल गई। बैठक से कुछ देर पहले ट्रंप ने इसका ऐलान किया। बैठक में स्टीव विटकॉफ और कुशनर को शामिल होना था, लेकिन ट्रंप ने दोनों को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया। ट्रंप ने अपनी टीम से कहा वो 18 घंटे की लंबी उड़ान नहीं भर सकते हैं। 18 घंटे पाकिस्तान जाकर बेकार की बातें अब नहीं करनी है। अमेरिका के पास सारे विकल्प मौजूद हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान बातचीत करना चाहता है तो वो खुद अमेरिका से संपर्क कर सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान पहुंच चुके थे। अराक्ची ने पाक पीएम और आर्मी चीफ मुनीर से बात की, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों से बिना मिले ही लौट आए। अराक्ची ने पाकिस्तान को ईरान की शर्तें सौंप दी हैं, साथ ही अमेरिकी मांगों पर आपत्ति की लिस्ट भी सौंप दी है। ईरान ने अमेरिका से सीधे बातचीत से इनकार कर दिया था। ईरान ने कहा था वो अपनी मांग पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को पहुंचाएंगे और अराक्ची की पाक नेताओं से मुलाकात में सीजफायर पर चर्चा हुई। पहला राउंड फेल होने के बाद दूसरे राउंड से उम्मीद थी, लेकिन दूसरे राउंड की बातचीत ही नहीं होने से तनाव बरकरार है। अराक्ची पाकिस्तान के बाद ओमान के दौरे पर पहुंचे और इसके बाद वो फिर पाकिस्तान लौटे। अब रूस जाएंगे। अमेरिकी मांगों और आपत्तियों पर वहां चर्चा हो सकती है। ईरान ने आगे बातचीत के संकेत दिए और इसके लिए उसके शर्तों का सम्मान जरूरी है, यह भी उन्होंने जोड़ा है। सुनिए जरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। हम आपसे मिडिल ईस्ट का चेहरा बदलने का वादा करते हैं और हम अभी जो कर रहे हैं वो यही है। मेरी ट्रंप के साथ बहुत ही अच्छी बातचीत हुई है। वो ईरान पर काफी ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, आर्थिक के साथ साथ सैन्य दबाव ईरान पर डाल रहे हैं। हम उन्हें परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दे सकते। अगर उन्हें कभी परमाणु हथियार मिल गया तो उसके सामने सब कुछ तुच्छ लगेगा और वे इसका इस्तेमाल भी करेंगे। वे बिना किसी झिझक के इसका इस्तेमाल करेंगे। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। जो भी सत्ता संभाले मैं उससे निपट लूंगा, लेकिन 2 दिन इंतजार करने और लोगों को 16-17 घंटे की यात्रा करने का कोई कारण नहीं है। जब चाहे मुझे फोन कर सकते हैं। सारी शक्ति हमारे पास है। यह पूरा समझौता जटिल नहीं है। ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप कह रहे हैं सारी शक्तियां हमारे पास हैं, लेकिन ईरान इस जंग में सीजफायर के बाद अपनी आवाम को यह बताने की भी कोशिश कर रहा है कि जीते तो हम हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं अमेरिका का वो एयरक्राफ्ट, वो जहाज जब अमेरिका ने अपने पायलट को लेने के लिए सेना भेजी थी और उस दौरान जो कुछ भी मार गिराया था ईरान ने, उस सब पर देखिए जरा ईरानी झंडे लगा दिए गए उस मलबे पर। ईरानी से अपनी जीत बता रहा है, इसीलिए समंदर में देखिए यह है गनबोट।
इन्हीं बोट के सहारे ईरान कब्जा करता है दूसरे बड़े जहाजों पर। पूरे समंदर में हॉर्मूज में इसी तरह की बोट दौड़ रही हैं और बंदूक के साथ देखिए बंदूक लगी हुई है। जो जहाज इनकी बात नहीं मानता है वहां ये पहुंचकर गोली चलाते हैं, उसको कब्जे में लेते हैं और वापस लेकर आते हैं। और इसी तरह खबर आई कि ईरान ने एक जहाज पर कब्जा कर लिया है। दावा यह किया गया 2 इजराइल के जहाज से जहां तक ईरान पहुंच गया। जमहूरियत इस्लामी ईरान देखिए जरा स्टेट ऑफ हॉर्मूज का आलम क्या है। ये देख रहे हैं दूर आपको जो जहाज नजर आ रहे हैं, ये सारे जहाज फंसे हुए हैं। 50-50, 60-60 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि रास्ता खुले तो ये निकल पाए। और जो इसमें नाविक हैं वो बुरी स्थिति में है। आपको बताऊं कि किस तरह से इस हॉर्मूज पर एक तरफ अमेरिका ने नाकेबंदी की है। ईरान से जो जहाज जा रहा है अमेरिका उस पर कब्जा कर रहा है। जो जहाज ईरान की बिना बात माने हॉर्मूज से निकल रहा है उस पर ईरान कब्जा कर रहा है। यही किया है इजराइल के जहाजों के साथ भी कुछ इस तरह से। हॉर्मूज में अमेरिकी नाकेबंदी के बीच घमासान मचा हुआ है। ईरान की वजह से यहां 100 से ज्यादा जहाज रुके हुए थे। दूसरी तरफ ईरान ने इजरायली जहाजों को रोक दिया है। इजराइल से जुड़े जहाजों पर ईरानी सेना ने कब्जा कर लिया है। हॉर्मूज में ही ये दोनों जहाज ईरान की नेवी के कब्जे में है बताया गया। इससे पहले अमेरिकी सेना ने हॉर्मूज में एक ईरानी जहाज को रोक दिया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक नाकेबंदी के तहत यह एक्शन लिया गया। ईरान के बंदरगाह की ओर जाते जहाज को ISS पेराइट युद्धपोत ने से रोक दिया गया। फिर 13 अप्रैल से अब तक अमेरिकी सेना ने करीब 34 जहाजों को रोका है। ईरान ने साफ कहा है कि जब तक अमेरिका की नाकेबंदी रहेगी ईरान हॉर्मूज स्ट्रेट को फिर से नहीं खोलने वाला है। दरअसल ईरान ने यहां समुद्री माइंस बिछा रखी हैं जिसे बारूदी माइंस कहते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इसे हटाने में 6 महीने का वक्त लग सकता है। अगर अमेरिका ईरान में समझौता नहीं होता है उस स्थिति में हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही और लंबे समय तक असर हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मूज में 20 से ज्यादा माइंस हो सकती हैं जिन्हें हटाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। और ईरान ने कहा है कि माइंस को हटाना यह माना जाएगा युद्ध विराम का उल्लंघन। सुनिए ईरान को। ट्रंप और उनकी सेना बार बार जो धमकी दे रही है उसका हमारे पास मुंहतोड़ जवाब है। ईरान के खिलाफ किसी भी साजिश या हमले का जवाब देने में सक्षम है। ईरान की सेना तुरंत पूरी ताकत से हमला करेगी, दुश्मन को सबक सिखाएगी। हम अमेरिका की आतंकी गतिविधि का मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। ईरान बदला जरूर लेगा। हम अमेरिका से एक एक गोली का हिसाब लेने की कसम खाते हैं। हम ट्रंप या उनकी धमकियों के सामने झुकने वाले नहीं हैं। हमारे पास हथियार भी हैं और ताकत भी है। अमेरिका को झटका तो लगा है और साथ साथ में काफी देश चौंके भी हैं कि ईरान मीटिंग के लिए इस्लामाबाद नहीं। लेकिन कुछ सिग्नल्स पहले से आ रहे थे, जैसे कि ईरान के संसद के जो अध्यक्ष हैं गलीबाग, उन्होंने बार बार कहा कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर से नाकाबंदी और अमेरिका नहीं हटाएगा और जब तक ये दबाव की राजनीति चलती रहेगी तो हम लोग इसमें वार्ता में शायद ही शामिल हो पाए। वहीं विदेश मंत्री अब्बास अरगाची की भी स्टेटमेंट आ रही थी जिन्होंने कहा कि बार बार ये कहा कि अमेरिका हमको दबाव में ला करके और हमें सरेंडर कराना चाहता है इस्लामाबाद की बातचीत के अंदर। और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर जो उन्होंने किया है ये नाकाबंदी करके ये युद्ध की घोषणा है। अब सोचिए जरा, जिस वक्त गोली चल रही थी वहां कौन कौन मौजूद था? अमेरिका के सारे बड़े लोग मौजूद थे। देखिए एक एक की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे उसमें डिनर में। उनकी पत्नी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप मौजूद थी और ट्रंप के राइट हैंड उपराष्ट्रपति JD वेंस मौजूद थे। इनके अलावा कौन लोग थे देखिए जरा। मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री मौजूद थे, ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। ट्रंप के और करीबी पूरे जंग पर जिनकी नजर रही है, पीट हेगसेथ जो रक्षा मंत्री अमेरिका के, वो भी उस डिनर में थे। FBI के डायरेक्टर काश पटेल मौजूद थे, ट्रंप के ठीक पीछे खड़े थे काश। और प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट को आप देख रहे हैं, ये भी मौजूद थी। वो हैं
जो अब तक जंग के दरमियान कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आपने इन्हें देखा होगा। साथ ही तुलसी गबार्ड नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं तुलसी। अब सोचिए, इतने बड़े बड़े लोग मौजूद थे, अमेरिका की बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थी, वहां गोलीबारी होना, किसी को गोली लगना अमेरिका के लिए कितना बड़ा दाग होता ही। अब देखिए जरा हुआ क्या, मैं आपको पूरी घटना बताऊं। डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे इस डिनर में, सामने पत्रकार थे, गोली चलानी शुरू की शूटर ने, तो फौरन बाद भगदड़ मच गई। ये जो आप भगदड़ देख रहे हैं, वॉशिंगटन में डिनर के दौरान फायरिंग से ये हड़कंप मचा है। और होटल हिल्टन में पत्रकारों के डिनर के दौरान गोलीबारी हुई। हमलावर ने होटल के बॉलरूम के बाहर फायरिंग पहले शुरू की। ट्रंप और गेस्ट बॉलरूम के अंदर मौजूद थे उस वक्त। तभी हमलावर ने अचानक गोली चलानी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक लगभग 7 राउंड तक इसने फायरिंग की है। इस वक्त ट्रंप और मेहमान डिनर कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी, पत्रकार सवाल भी पूछने वाले थे। हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल बच गया इस तरह से। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप सहित कई मेहमान शामिल थे और ट्रंप की पत्नी मेलानिया जेडी वेंस सहित कई बड़े अफसर भी मौजूद थे। साथ ही सुरक्षा में मौजूद सीक्रेट सर्विस एजेंट फौरन एक्शन में आ गया ट्रंप को बचाने के लिए। गोलीबारी के बाद वहां मौजूद लोग मेज कुर्सी के नीचे छिप गए खुद को बचाने। सुरक्षा कर्मियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को पहले सुरक्षित बाहर निकाला इस जगह से। इसके बाद मौजूद बड़े अधिकारियों को एक एक कर बाहर निकाला गया, इस हमलावर से बचाया गया। सुरक्षा कर्मियों ने कुछ ही देर में हमलावर को दबोच लिया और हमलावर के पास से एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू भी बरामद हुए। जिस होटल में कार्यक्रम था, यह हमलावर दरअसल यहीं पर ठहरा हुआ था, इसी होटल में। जिस कमरे में वो ठहरा था, पुलिस उसकी जांच कर रही है इस वक्त। हमलावर करीब 150 फीट दूर से दौड़ता हुआ आया और हथियारों के साथ वो अंदर कैसे पहुंचा, इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसकी भी जांच हो रही है। हमले में एक सुरक्षाकर्मी को गोली लगी है। गनीमत यह है कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था। अस्पताल में सुरक्षाकर्मी का इलाज चल रहा है इस वक्त। पुलिस के मुताबिक हमले के पीछे का मकसद क्या था, यह अब तक साफ नहीं है। साथ ही वो किसे निशाना बनाना चाहता था, यह भी तस्वीर साफ नहीं है। ट्रंप पर चुनाव के दौरान भी हमला हुआ था, आपको याद होगा। हमले पे के 1.5 घंटे बाद ट्रंप मीडिया के सामने आए इस हमले के बाद, और ट्रंप ने कहा राष्ट्रपति एक खतरनाक जॉब है। ट्रंप ने कहा इसे अमेरिका के संविधान पर हमला बताया है। साथ ही सीक्रेट सर्विस की भी जमकर तारीफ की, जिन्होंने ट्रंप की जान बचाई। ट्रंप ने कहा सीक्रेट सर्विस ने मेरी जान बचाई है। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा अमेरिका की पुलिस क्या कह रही है। रात के 8:36 पर एक शख्स यूएस सीक्रेट सर्विस चेक पॉइंट पर होटल के लॉबी एरिया में आ पहुंचा। उसके पास शॉटगन, हैंडगन और कई चाकू थे। चेक पॉइंट पर उसकी जांच के वक्त उसने फायरिंग कर दी। सुरक्षाकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावर को पुलिस ने पकड़ लिया है। हम हमलावर की एक एक डिटेल खंगाल रहे हैं। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम सभी साक्ष्यों की जांच करेंगे और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अब आपको बताऊं अटैकर कौन था, गोली चलाने वाला ट्रंप पर कौन था, क्या वो ट्रंप की हत्या करने के मकसद से आया था। अब सवाल ये, पहले उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। यह है वो शख्स, शिकंजे में आरोपी, और 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक उसकी पूरी प्रोफाइल इमेज आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें उसे अरेस्ट किया गया, पकड़ा गया, जमीन पर लिटाया गया। उसकी गहन जांच हुई, इसलिए भी कि कहीं कुछ और हथियार तो उसके पास नहीं है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसका एक प्रोफाइल। यह है एलन का प्रोफाइल। देखिए क्या लिखा हुआ है, खुद को गेम डेव कहता है, यानी गेम डेवलपर था ये। इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, C2 एजुकेशन, ये सारी चीजें इसके प्रोफाइल में हैं। आइए अब हमलावर के बारे में जो पता चला है उसके बाद जांच हो रही है। हमलावर के बारे में मैं आपको बताऊं कि पुलिस को अब तक क्या जानकारी मिली। ये आप देख रहे हैं हमलावर। ईरान अमेरिका सीजफायर के बीच इस हमले ने टेंशन और बढ़ा दी है। क्या ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला करवाया? क्योंकि जंग के बीच ट्रंप पर हमला हुआ, सबका दिमाग फौरन उसी तरफ दौड़ा, कहीं ईरान ने तो नहीं करवाया। ट्रंप ने शुरुआती जांच के बाद इससे इनकार करा है। ट्रंप ने कहा है नहीं, ये ईरान ने नहीं किया। कोई विदेशी या ईरानी फंडिंग के सबूत नहीं मिले। हमलावर की पहचान थॉमस एलन के रूप में हुई है। एलन अमेरिका के कैलिफोर्निया का रहने वाला है, इसे पकड़ा गया है। पेशे से हमलावर एलन एक टीचर है, पढ़ाता था, शिक्षक है। इसके साथ ही वीडियो गेम का डेवलपर है। 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया इसने। कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल की है।
हमलावर ने कमला हैरिस को $25 का चंदा दिया था। हमलावर होटल हिल्टन में पहले से ही मौजूद था। बड़ी बात यह कि ट्रंप के आने से पहले यह शख्स अंदर घुस चुका था। इस हमले में उसके साथ कोई और भी जुड़ा हुआ था, इसकी जांच हो रही है। वो कार्यक्रम स्थल पर कई हथियारों के साथ पहुंचा था। उसके पास शॉटगन, हैंडगन और चाकू थे। ट्रंप की एंट्री से पहले ये सारे हथियार लेकर वो होटल में घुस चुका था। आते ही उसने सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर को गोली मारी है, लेकिन बुलेट प्रूफ की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ ऑफिसर को। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हमलावर एलन पर हथियार इस्तेमाल करने के आरोप लगे। खतरनाक हथियार से अमेरिका की पुलिस पर हमले का आरोप है इस पर। अब सोचिए जरा, इसके घर तक पहुंच गई है अमेरिका की पुलिस। इसके घर की गहन जांच हो रही है। यह इसके घर की तस्वीर सामने आई है। यह एलन का घर है। पुलिस पहुंची है पता करने के लिए। एक शिक्षक, एक इंजीनियर, एक गेम डेवलपर आखिर कैसे बंदूक लेकर राष्ट्रपति के डिनर में घुस गया। ट्रंप के जहन में बेशक यह सवाल रहा होगा, उन्होंने ईरान के साथ लंबी जंग लड़ी है, कहीं ईरान का हाथ तो नहीं। तो ट्रंप ने इसका भी जवाब दिया है, सुनिए। ये हमला मुझे ईरान में जंग जीतने से नहीं रोक सकता। मुझे नहीं पता इस हमले का ईरान युद्ध से कोई लेना देना है या नहीं। अब तक जो जानकारी है उसके हिसाब से ऐसा नहीं है। दुनिया के कई देशों में इस तरह की हिंसा हुई है। कई जगहों पर बड़े नेताओं की हत्या हुई है। हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। वैको को मतलब होता है गधा। कोई वैको लोन वुल्फ था जो ये कर रहा था। बाद में हल्के हल्के जो है इंफॉर्मेशन हमारे सामने आएगी, क्योंकि इस व्यक्ति को जिंदा पकड़ लिया है और ये बोलेगा। ये मैं जानता हूँ, जब वो उसको कहते हैं हम EIT, एनहांस्ड इंटेरोगेशन टेक्निक्स। इसका मतलब होता है कि ऐसी मार पड़ेगी कि ये सब कुछ बक देगा, अपना नाम भी भूल जाएगा, शायद उसको फिर याद कराना पड़ेगा। तो ये बोलेगा कि ये हुआ वो हुआ। सो लेट्स वेट फॉर दैट। कैलिफोर्निया का रहने वाला है और उसने एक वहाँ पर टीचर था, उसको एक बेस्ट टीचर का अवार्ड भी अभी कुछ समय पहले मिला था। तो किस वजह से वो ऐसे आवेश में आ गया और उसने ये हमला कर दिया, क्योंकि उसे पूरी तरह मालूम होगा जो इसमें वो सफल तो हो नहीं पाएगा, सफल तो हो नहीं सकता, इतनी ज़्यादा वहाँ पर सिक्योरिटी थी। परंतु कौन सी बात थी जिसकी वजह से उसने, क्या उसका ऑब्जेक्टिव था, क्या उसकी मंशा थी, जो वो वहाँ पर ये सब वेपन लेकर आया और गन्स लेकर आया और चाकू लेकर आया। तो क्या करना वो चाहता था, ये सब अब उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी, तहकीकात होगी, उससे और आगे मालूम चलेगा। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति एक खतरनाक जॉब है, और वो भी वो राष्ट्रपति जो दुनिया के कई देशों से जंग लड़ रहा हो, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को उठा लाए, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को मार दे और मरवा दे। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप पर 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान भी हमला हुआ था, गोली लगी थी, लेकिन वहां भी ट्रंप की जान कैसे बची। गोली लगने के बाद सीक्रेट सर्विस के लोग आए और उन्होंने ट्रंप को बचाया था। इस बार भी ये देखिए, चारों तरफ से घेर लिया था ट्रंप को। ये सीक्रेट सर्विस है, ट्रंप का खास सुरक्षा दस्ता। Look what happened. दुनिया बेशक सीक्रेट सर्विस की तारीफ करती हो, लेकिन ये हमले इस सर्विस पर सवाल उठाती है। ये देख रहे हैं ट्रंप के आसपास जो आपको काले कोट में नजर आ रहे हैं, ये सब सीक्रेट सर्विस के लोग हैं। अब आपको बताऊं जरा, ट्रंप की जिन्होंने जान बचाई, यह सीक्रेट सर्विस बहुत खास सुरक्षा दस्ता माना जाता है अमेरिका का। जरा इसके बारे में आपको बताता हूं। ये देख रहे हैं, ये है सीक्रेट सर्विस के जवान। हर वक्त साए की तरह ट्रंप के साथ, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ रहते हैं। सीक्रेट सर्विस अमेरिका की एक हाईटेक सुरक्षा एजेंसी है जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। सीक्रेट सर्विस के पास एक बड़ी और प्रशिक्षित टीम होती है। एजेंसी में अलग अलग रोल वाले करीब 8,000 लोग काम करते हैं। इसमें 3,200 स्पेशल एजेंट और 1,300 वर्दीधारी अफसर होते हैं। ये सब सख्त ट्रेनिंग से गुजरे हाईटेक कमांडोज होते हैं। 2,000 से ज्यादा तकनीकी और प्रशासनिक स्टाफ होता है। ये
जो हर समय सुरक्षा और खुफिया निगरानी में लगे रहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति की। और इस सीक्रेट सर्विस में ही है कैट, CAT, यानी काउंटर असॉल्ट टीम। इनकी एंट्री कब होती है? वो काले कोट वाले तब तक थे जब तक ट्रंप डिनर कर रहे थे। जैसे ही गोलियों की आवाज आई तब कैट की एंट्री हुई। सीक्रेट सर्विस की ही यूनिट है ये, जो राष्ट्रपति की मुख्य सुरक्षा टीम को सामरिक सहायता देती है। कैट का काम है राष्ट्रपति पर हमले रोकना और उन्हें खत्म करना। इस काम के लिए कैट में करीब 105 कमांडो की तैनाती होती है। कैट बहुत आक्रामक हाईटेक कमांडो की टीम होती है। साथ ही इसमें शामिल होने के लिए सीक्रेट सर्विस का एजेंट बनना पड़ता है। फिर करीब 8 महीने की बेसिक ट्रेनिंग भी बहुत सख्ती से की जाती है। यह प्रक्रिया इतनी कठिन है कि सिर्फ 10% लोग ही इसमें पास हो पाते हैं। कैट में आने के बाद फिर 9 महीने इनको ट्रेनिंग दी जाती है। सीक्रेट सर्विस अमेरिकी राष्ट्रपति के आसपास कवच बनकर रहती है, जिसका जिम्मा संभालता है प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्टिव डिवीजन, जो हर वक्त राष्ट्रपति के आसपास ढाल की तरह तैनात रहता है। किसी हमले के वक्त यह टीम राष्ट्रपति को सुरक्षित जगह पर ले जाती है। इनका काम है, जैसे ट्रंप को आपने देखा होगा, जो काला कोट पहने हुए सुरक्षाकर्मी थे, उन्होंने ट्रंप को खींचा और लेकर गए। जेडी वेंस को खींचा और लेकर गए। राष्ट्रपति के लिए सीक्रेट सर्विस 3 लेयर का सुरक्षा प्लान बनाती है। ट्रंप की सुरक्षा में करीब 300 सीक्रेट सर्विस एजेंट तैनात रहते हैं। सीक्रेट सर्विस राष्ट्रपति और उनके परिवार की भी सुरक्षा करती है। उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, जो 24 घंटे इन दिग्गजों के खिलाफ आने वाले खतरों को नाकाम करने में लगी रहती है।